हरे कृष्णा। शास्त्रों में 64 प्रकार की भक्ति बताई गई है, लेकिन अभी जो हम कलयुग के जीव है तो हम इतनी 64 प्रकार की भक्ति ना ही हम स्मरण कर सकते ना कर सकते। तो कम से कम बताया गया कि ठीक है, इन 9 प्रकार की आप भक्ति का हम कम से कम याचन कर सकते हैं। अगर हम 9 प्रकार की भक्ति भी नहीं कर सकते, कम से कम कहते हैं कि 3 प्रकार की भक्ति को, ये अगर हमने इन 3 प्रकार की भक्ति भी कर ली ना, तो भी कहते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने सुना था श्रवणम। श्रवण, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, किसी के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हमारा उसका इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई व्यक्ति आए और बोले कि अरे तुम्हें पता है कि मैं आज पहाड़ में गया था और मैंने वहां जाके बड़े सुंदर स्थान देखा। मैं हिमाचल गया, वहाँ बड़े सुंदर पहाड़ है, वहाँ बर्फ पड़ती है। कोई पूछेगा बर्फ कैसी पड़ती है, कोई बताएगा बड़ी हल्की हल्की रुई की जैसी पड़ती है। मौसम वहाँ ठंडा रहता है, गर्मियों में यहाँ धूप में हम जलते रहते हैं, लेकिन वहाँ मौसम ठंडा है। वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर नदी बहती है, उसका पानी भी आप पी सकते हो। कहेगा अच्छा आप पी सकते हैं क्या? हमने तो हमारे यहाँ तो नाले बहते हैं गंदा पानी, तो वहाँ भी गंदा होता होगा। कहेगा नहीं नहीं, वहाँ का पानी बड़ा मीठा स्वच्छ होता है, ऐसा साफ पानी होता है। या पानी के अंदर की नीचे की वस्तु, मछलियां, जो नीचे पत्थर स्टोन्स, वो भी देख सकते हो। तो ये क्या है, हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं, क्या होता है, अंदर एक इंटरेस्ट आता है। जिसे बोला गया लोभ, लोल्यम। इसको हमारी जो भक्ति जगत में बोला गया लोल्यम। ये लोभ कहते हैं। वैसे तो लोभ किसी की होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भक्ति में और भक्ति संबंधी कार्य में लोभ होना बड़ा अति आवश्यक है ना। कि कैसे हम भक्ति करें, कैसे, कब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, कब हम धाम जाएंगे, ये इस प्रकार का लोभ होना अच्छा है। कब हम हरी कथा सुनेंगे, है ना। बहुत सारे भक्तों के मैसेज आते हैं, प्रभु जी आज कथा नहीं हो रही क्या? तो क्या है, उनके अंदर एक लोभ है कि हमें रोज प्रतिदिन कथा सुननी है। तो ये लोभ होना बहुत अच्छा है ना। वैसे तो लोभ होना अच्छा नहीं होता, लेकिन भक्ति जगत में अगर हमारे अंदर भक्ति से संबंधित कोई लोभ है तो वो अच्छा बताया गया है। अब ये तो हमने सुना श्रवणम। श्रवण करके किसने भगवत प्राप्ति की? तो बताया परीक्षित महाराज जी ने, है ना। परीक्षित महाराज जी ने 7 दिन तक एक स्थान में बैठ के कथा श्रवण की और उनको 7 दिन के अंदर ही भगवत प्राप्ति हो गई, है ना। लोगों को जीवन लग जाते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज जी को 7 दिन के अंदर ही भगवत प्राप्ति हो गई और वो भगवत धाम, स्वयं भगवान आए और उनको ले गए। फिर एक प्रश्न उठता है, क्या साधारण लोगों के लिए भी भगवान आते हैं क्या? साधारण लोगों के लिए भी क्या रथ आता है क्या? साधारण लोगों को भी कथा सुनने से क्या उनकी भी सदगति हो जाती है? कहते हैं हाँ। कहते साधारण लोगों की तो बात छोड़ो, कहते हैं प्रेत की भी सदगति हो जाती है। कौन प्रेत? कौन, कोई नाम बताएगा किस प्रेत की सदगति हो गई? नाम बताओ ऋषि गर्ग जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नाम। धुंधुकारी, हाँ म्यूट। तो धुंधुकारी जैसे नामक प्रेत योनि से भी मुक्ति हो जाती है। आप देखना, कथा का इतना महात्म है कि अभी जो श्रीमद् भागवत कथा, जो अभी हम जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, जिनका हमने कल जीवन चरित्र सुना, वो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते थे। और जब वो राधा रानी के तोते थे तो वो क्या करते थे, कृष्ण दामोदर गोविंद नाम लेते रहते थे। एक दिन भगवान कृष्ण वहां आए राधा रानी से मिलने, लेकिन जो तोता था वो कृष्ण गोविंद राम नाम तो लेता रहता था, लेकिन उसने क्या किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो राधा रानी ने बाद में बोला कि तुमने उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा पता है कि मैं किसका नाम लेता हूँ, मैं तो नाम लेता रहता हूँ बस, कृष्ण दामोदर गोविंद हरे कृष्ण हरे राम, मैं तो नाम लेता रहता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि ये नाम है किसका। तो वहां पर राधा रानी कहती है कि नाम जपने से कुछ नहीं होगा जब तक कथा नहीं सुनोगे। जब तक तुम उनकी कथा नहीं सुनोगे, उनको जान नहीं लेते, उनका नाम लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए बताया श्रवणम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट श्रवण। जब तक हम भगवान के विषय में नहीं जानेंगे, भगवान है कैसे, है ना, भगवान क्या क्या कर सकते हैं और भगवान की क्या वैल्यू है, और भगवान का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। हमारे बड़े जीवन की जो बड़ी बड़ी विपत्तियों को भगवान क्या कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों कहते हैं हाँ,
संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान के हाथ में ना हो। भगवान हर तू कर सकते हैं, है ना। भगवान चाहे तो जिसको मार सकते हैं, भगवान चाहे तो जिसको बचा सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे गए। भगवान ने अगर डिसाइड कर लिया किसको मारना है तो भगवान उसको मार के छोड़ेंगे। और भगवान ने डिसाइड कर लिया चाहे उसकी उस दिन मृत्यु भी है तो उसको उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब क्या पता चलेगा जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, ठाकुर जी के विषय में सुनेंगे, तब हम उनका जब नाम लेंगे तो वो क्या होगा, बड़ा असरदार वो वो असर करेगा। क्यों? अभी हम क्या कर रहे हैं, भाव भाव से ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। इसलिए बताया श्रवण के बाद श्रवण कीर्तनम। तो कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने। कैसे किया? कल हम लोगों ने श्रवण किया कि सुखदेव गोस्वामी का कैसे जन्म हुआ, है ना। राधा रानी ने बोला जो उस तोते को कि तुम क्या करते हो, सिर्फ हरि नाम जप करते हो, हरि कथा नहीं श्रवण करते, ये तुम्हारा अपराध हो गया। जाओ और क्या करो, जगत में भूत पहले अनुभव करो, फिर अनुभव करने के बाद उस नाम को जगत में प्रचार प्रसार करो, तो ही तुम्हारा अपराध दूर होगा। वही सुखदेव गोस्वामी जी जब उस अंडे में थे तो आप लोगों ने कल सुना किस प्रकार भोलेनाथ जी ने कथा सुनाई, है ना, किस अमरनाथ में। इसलिए उस स्थान का नाम हो गया अमरनाथ। वहां पार्वती जी को कथा सुनाई, लेकिन पार्वती जी तो सुनी नहीं पाई। वो कथा सुनी किन्होंने? सुखदेव गोस्वामी ने, जो तोते के स्वरूप में थे। उन्होंने कथा सुनी और किस प्रकार वो व्यास जी की पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए, है ना। कहीं कहीं पे शास्त्रों में वर्णन आता है कि 12 साल रहे, कहीं कहीं पे वर्णन आता है 16 साल रहे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 12 साल रहे 16 साल रहे, मूल होती है हमारे लिए शिक्षा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग बड़े अजीब से प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा जब वो गए तो उनकी आयु कितने साल की थी, उनके बच्चे का नाम क्या था, उनका सरनेम क्या था, कौन सी क्लास में पढ़ते थे। ये भैया इनसे इनको ऐसे प्रश्नों को पूछ के जान के क्या हो जाएगा, है ना। इनसे कोई लाभ नहीं है। इसलिए मूल हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे हमारा कल्याण हो, है ना। कल्याण संबंधी प्रश्न जिनसे सुन के जो हमारे डाउट्स हैं, जिनसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, ऐसे प्रश्नों को हमें पूछना चाहिए और ऐसे प्रश्नों से ही हमारा कल्याण होगा। अब इतना सब हमने सुन लिया। उसके बाद स्वयं भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए सुखदेव गोस्वामी को और बोला कि आप क्या करो, अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलो, उनको बड़ा पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मैं जानता हूँ आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये माया ना बड़ी प्रबल है, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा नहीं मुझे पकड़ लेगी और मैं क्या होऊंगा, माया में घिर जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। और भगवान ने जैसे ही वचन दिया, सुखदेव गोस्वामी निकले और निकलते के साथ ही जो अपनी नाड़ी जो कहते हैं ना माता के गर्भ से जुड़ी होती है उसको लपेट के और वहीं से जाने लगे। माता पिता चिल्ला रहे, व्यासदेव चिल्ला रहे, उनकी पत्नी पीछे से चिल्ला रही, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पलट के भी नहीं देखा और वन में चले गए। वो चले गए। लेकिन अब व्यास जी ने क्या क्या करे? तो व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने कहा ये सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे आएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया? कुछ शिकारियों को बुलाया और उनको कुछ श्लोक सिखाए और बोला कि मेरा एक तोता ना वन में गुम हो गया है। तो कहते हो तोता मिलेगा कैसे? कहता है आप उनको श्लोक सुनाओगे ना तो वो आ जाएंगे, है ना। तो बड़ी सुंदर ये भागवत में बड़ी चर्चा है, ये बड़ी विस्तृत चर्चा है। इसको मैं बड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ही बता देता हूँ। तो फिर जो शिकारी थे, जो वो पंडित थे, वो गए वन में और उन्होंने वहां जाके सुखदेव गोस्वामी को ढूंढने लगे, है ना। वहां जाके उन्होंने जो उनके जो पिताजी थे व्यासदेव ने श्लोक बताए कि आप क्या करो, वहां जाके श्लोकों का उच्चारण करोगे तो जो तोते स्वरूप में वो सुन के वापस आ जाएंगे, है ना। तो उन्होंने जो वहां पे बड़ा सुंदर एक श्लोक बताया, ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म पीडम नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रवासम कनक कपिश्यम वैजयंती च मानम रंध्राण वेणु रदर सुदिया पुरिन गोप विंदे विंदारण्य सपद कर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब इस प्रकार का श्लोक उन्होंने वहां उच्चारण किया तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि ब्रह्म पीडम नटवर बपू की वही बड़ा सुंदर है जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया है और जो गले में वैजंती माला इत्यादि धारण की है, बड़े सुंदर है।
तो इस प्रकार से जब उनके बारे में सुना और वो क्या कर सकते हैं, बताया कि बड़े सुंदर हैं दिखने में, बड़े अच्छे कुल से हैं, और क्या कर सकते हैं, वो हर किसी पे कृपा करते हैं। उन्होंने जो पूतना नामक जो पूतना मारने आई उसको भी धात्रीचित्त गति प्रदान कर दी। इस प्रकार से श्लोक, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों की व्याख्या की गई। तो सुखदेव गोस्वामी जी वहां से आकर्षित हो गए कि ऐसा भी कोई सुंदर हो सकता है। ऐसा भी कोई हो सकता है, इतना दयालु। तो फिर वो व्यास जी के पास वापस आए और व्यास जी ने फिर क्या किया, उनको श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों का उनको जो वहां पे शिक्षा प्रदान की। तो जब उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने जो वहां पर क्या किया, वहीं पे 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वही श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाए, परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित महाराज जी को सुनाए। और कितने दिन में जो सुनाए, 7 दिन में। तो तब से ही ये जो सप्ताह चला है ना, ये जिसको बोलते हैं हम भागवत सप्ताह, ये तब से ही प्रारंभ हुआ है। प्रथम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को ये श्रीमद् भागवतम सप्ताह सुनाया था। और सुनाने के कारण क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, श्रवण किसने किया, परीक्षित महाराज जी ने। कीर्तन किसने किया, ये कथा मतलब किसने की, ये की सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने की, और दोनों को ही भगवत प्राप्ति हुई, दोनों का ही कल्याण हुआ। तो वहाँ पे शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि जो भी भगवान की कथा श्रवण करता है या कहता है तो दोनों का ही कल्याण होता है। अब यहाँ पर तो एक बात आ गई कि चलो, सुखदेव गोस्वामी वो तो राधा रानी के तोते थे, है ना। कोई साधारण व्यक्ति भी, कोई भी क्या भगवान का नाम जब करेगा, क्या उसकी भी प्रसिद्धि हो सकती है, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है। कहते हैं हाँ। आप देख लो अभी इस जगत में जो भी वैष्णव है, परंपरागत श्री रुद्र ब्रह्म और सनक संप्रदाय, जो 4 मुख्य प्रामाणिक संप्रदाय है, इसके अंदर जो भी आचार्य हुए, जिन्होंने भी भगवान के नाम का, कथा का प्रचार प्रसार किया है, सबकी सदगति हुई है। ठीक है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया, आज जिनकी हम विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, इनके बारे में हमारे मन में एक बड़ी गलत एक बड़ी बड़ी गलत भ्रांति या गलत धारणा है। कैसी धारणा? जिनको बोला गया है नारद मुनि, है ना। नारद मुनि को कथा प्रसंग में हमेशा एक ही बात बोली जाती है। क्या बोला जाता है कि जहां पे लड़ाई लगानी हो वहां नारद जी आ जाते हैं। कहते नहीं, ये अपराध है। ठीक है। कभी कभी कथा में हास्य प्रयास में इस प्रकार से बोला जाता है, लेकिन हमें अपने मन में ही नहीं सोचना नारद जी के विषय में। नारद जी बहुत बड़े संत हैं, ऋषि हैं। वो ऐसे ऋषि हैं कि ऐसे ऋषि कोई भी नहीं है। इनके अंदर एक बड़ा विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? कि ये देवताओं के भी ऋषि हैं, इनको बोला जाता है देव ऋषि। ये देवताओं के पास चले जाएंगे, सबके सभी इनको प्रणाम करते हैं। किसी भी देव के पास चले जाए, महादेव के पास चले जाए, इंद्र देव के पास चले जाए, वरुण देव के पास चले जाए, सूर्य देव के पास चले जाए, सब इनको प्रणाम करते हैं। और ये अगर असुर के पास भी चले गए ना, असुर लोक में, तो सारे के सारे असुर, रावण वामन इत्यादि, ये क्या नाम थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इत्यादि, कंस, ये सारे के सारे असुर भी इनको प्रणाम करते थे कि देव ऋषि आ गए। ये भी प्रणाम करते थे। और तो और छोड़ो, देवता और असुर को तो छोड़ो, ये अगर इस मृत्यु जो लोक में भी आते थे ना, पृथ्वी में, तो पृथ्वी के भी सारे सारे बड़े बड़े राजा भी इनको प्रणाम करते थे कि आज हमें नारद जी के दर्शन हो गए, संतों के दर्शन हो गए। व्यास जी, वाल्मीकि जी, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, इन सब पे किसने कृपा की? नारद जी ने कृपा की। इसलिए नारद जी कोई साधारण नहीं है। इसलिए कभी भी आप लोग ऐसा मत बोलना कि नारद जी ये लड़ाई लगवाते हैं, इधर की उधर करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसको समझना। नारद जी ये सब क्यों करते हैं? भगवान की लीला में सहायता करने के लिए, भगवान की लीला को पुष्ट करने के लिए। कोई भी लीला आप नारद जी की देख लेना, जहां पर भी नारद जी ने इधर उधर किया होगा ना, जहां पर भी बात इधर उधर की है, वो किस लिए की है? वो भगवान की आज्ञा रही है। भगवान क्यों क्यों नारद जी कौन है? भगवान की अवतार है, सत्याविश अवतार है, भगवान की अवतार है। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब कैसे हैं, क्या है, इनकी बड़ी सुंदर कथा है ना। नारद जी की बड़ी सुंदर कथा है। तो नारद जी जो थे, वो पूर्व जन्म में अलग अलग जगह में अलग अलग वर्णन आता है। रेखा जी कुछ कहना आपको, बार बार आप हैंड रेज कर रहे हो। रेखा जी, इसलिए बीच में कोई भी ना डिस्टर्ब मत करा करो, जो कथा होती है तो हैंड रेज बार बार मत करा करो। हम्म
तो नारद जी के विषय में बहुत सारी बात बताई जाती है अलग अलग जगह में, कि जो नारद जी थे ना, वो, आप लोगों ने, हमने इतना तो सुना है नारद जी के विषय में कि नारद जी एक दासी पुत्र थे, है ना। पूर्व जन्म में आप लोगों ने सुना होगा नारद जी दासी पुत्र थे, लेकिन कहते नहीं, दासी पुत्र से भी पहले नारद जी की बड़ी सुंदर कथा आती है कि नारद जी जो थे वो गंधर्व थे, और वो ब्रह्मलोक में इत्यादि में रहा करते थे। और जब वो वहां रहते थे उनकी 60 पत्नियां थी और बड़े रूपवान थे। उस समय उनका नाम था उप ब्रह्मण। ठीक है, उप ब्रह्मण नाम था नारद जी का। और नारद जी क्या करते थे, गंधर्व थे और बड़ा सुंदर गान किया करते थे। तो हुआ क्या, इनकी 60 पत्नियां थी और हमेशा क्या करते थे, पत्नियों से घिरे रहते थे। तो जब ये बात देखी ब्रह्मा जी ने कि हमेशा ये पत्नियों से घिरे रहते हैं, बस इनका ये जो रूप है ना, इतना ये इतना रूपवान है, जिसके कारण इनको अहंकार हो गया है ना, हमेशा स्त्रियों से घिरे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र योनि में चले जाओ, निम्न योनि में, मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हो। तो श्राप के कारण इनका जो जन्म हुआ वो एक दासी के यहाँ हुआ, तब ये कहलाए दासी पुत्र, है ना। यहाँ से हम सभी लोग कथा जानते, लेकिन इससे पूर्व की कथा बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनका नाम उप ब्राह्मण था और वो एक गंधर्व थे, है ना। लेकिन जब उनका जन्म हुआ इस दासी पुत्र के रूप में नारद जी का, तो बड़े छोटे बालक थे। इनके पिताजी का बचपन में देहांत हो गया। अपनी माता जी के साथ ही रहते थे। माता जी क्या करती थी, घरों में छोटा मोटा कार्य इत्यादि किया करती थी और जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करते थे। बड़ी गरीबी थी घर में इनके। लेकिन हुआ क्या, एक बार चतुर्मास के समय, चतुर्मास होता है जो 4 महीने होते हैं ना, जो कार्तिक अश्विन इस प्रकार के जो लास्ट के 4 महीने होते हैं, इस चतुर्मास के अंदर कार्तिक का महीना सबसे पवित्र बताया गया। तो कार्तिक का जो महीने में सारे के सारे जो संत लोग, आप देखना सारे के सारे जो भगवान के भक्त संत लोग क्या करते हैं, ये धाम में जाके, वहां जाके कुछ समय भजन करते हैं, है ना। वृंदावन देखना, उस समय कार्तिक में पूरा वृंदावन भरा रहता है। वृंदावन, काशी, मथुरा इत्यादि, हरिद्वार, जो भी धाम है, सब जगह सारे के सारे संत, चाहे वो कहीं पर भी दूर देश विदेश में होते, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो आके धाम में आके 1 महीने के लिए कार्तिक व्रत का पालन करते हैं। तो उस समय बहुत सारे संत लोग कार्तिक व्रत का पालन करने के लिए निकले। अब कहाँ जाए, तो उस समय क्या हुआ, उनको स्थान नहीं मिला। तो वो आए इनके पास, नारद जी के पास। और नारद जी की जो माता जी थी, इन्होंने क्या किया कि साधु संतों की सेवा की। उनको बोला, अपने आश्रम में वहां पर एक कुटिया थी, उस आश्रम में जाके वो क्या करते थे, प्रतिदिन उनकी सेवा किया करते थे। तो ये माता जब आती थी, तो नारद जी छोटे बालक थे, तो बालक क्या करता है कि देखता है कि बड़े संत लोग जो भगवान का प्रसाद पा रहे, प्रसाद पाने के बाद क्या होगा कि कुछ मुझे भी मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करते थे, नारद जी भी वहां जाते थे। लेकिन नारद जी के अंदर ना स्वाभाविक गुण ये था कि हरि कथा में उनकी बड़ी रुचि थी, भगवान की कथा सुनने में बड़ी रुचि थी उनकी। तो वो क्या करते थे, साधु संतों के बीच में कथा सुनते थे। मैं आपको बता नहीं सकता भगवान की कथा सुनने की कितने लाभ है, कितने लाभ है, अभी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब अंतिम समय हमारा खाता खोला जाएगा ना, तब हम सोचेंगे, हे कि हे प्रभु, हमने पूरा जीवन कथा ही क्यों नहीं सुनी, हमने पूरे जीवन कथा क्यों नहीं सुनी, हमने तो अपना जीवन बेकार कर दिया। लेकिन इस बात का भी हमें, हमारे अंदर अभिमान होगा कि थोड़ा हमने कम से कम थोड़ी हरी कथा तो श्रवण की, उसका भी फल हमें इतना मिलेगा ना, इतना मिलेगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। तो वहां पर नारद जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी क्या करूं, हरि कथा श्रवण करूं। और वो प्रतिदिन जाते थे, हरि कथा श्रवण करते थे। जब वो हरि कथा श्रवण करते थे, तो साधु संत देखते थे कि बालक कोई विशेष है, क्योंकि साधारण बालक नहीं है। और बालक क्या करते हैं, खेल कूद में उनकी रुचि होती है, इधर उधर भागना, दौड़ना, शोर मचाना, है ना। अभी आजकल हम देखो कहीं कथा होती है तो फोन लेके बैठ जाते हैं। फोन चाहिए उनको कथा में, लेकिन कथा सुनने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए, रील देखने के लिए और अपनी बुद्धि खराब करने के लिए। जो बच्चे फोन में ज्यादा लगे रहते हैं ना, देखना उनका भविष्य बेकार हो रहा है, होता जा रहा है, पूरा भविष्य अंधकार में जा रहा है। कल युग, कलयुग का एक अर्थ क्या है, कलयुग का एक अर्थ जो है वो बताया, कल होती है मशीन और युग मतलब युग, मशीनी युग। ये कलयुग क्या करता है, ये बताया ना, परीक्षित महाराज जी को 5 जगह, परीक्षित महाराज जी ने कली को 4 स्थान दिए थे। दूतम पानम स्त्रियम सुना, दूतम मतलब क्या बताया था कि नशे में,
जुए में, स्त्री संग में और मांसाहार में, इन 4 स्थान में परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को स्थान दिया। लेकिन परीक्षित महाराज जी से कलयुग ने एक चाल चली, बोला मुझे एक स्थान और दो। कहाँ दो? स्वर्ण में, मुझे सोने में स्थान दो। तो परीक्षित महाराज जी ने उनको सोने में भी स्थान दिया। तो शायद आप लोगों को पता हो ना हो, ये जो मोबाइल है ना, जो मोबाइल की जो प्रोसेसिंग होती है, जो इसकी वायरिंग होती है, जो इसके सिम होते हैं, जब बहुत सारे मोबाइल की जो वायरिंग होती है, जो इनके अंदर प्लेट्स होती हैं, इनको क्या करते हैं कबाड़ी वाले, बहुत सारे लोग इकट्ठा करके इसके अंदर से एक चिप निकालते हैं, उसको एक केमिकल में डालते हैं, और उस केमिकल में डालने के बाद जो डस्ट बचती है, उस डस्ट को गलाते हैं, और वो क्या होता है? गोल्ड होता है। मैं वीडियो शेयर करूंगा कल आपके साथ, या आपको क्लास में दिखाऊंगा। तो वो जो गोल्ड है ना, वो किसमें है? फोन के अंदर। इसका मतलब फोन के अंदर भी कली का निवास है। ठीक है, फोन साधारण नहीं है। इसको हम चाहे तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हरि कथा सुनने में, भगवान की भक्ति करने में। नहीं तो क्या है, ये साक्षात कली है, साक्षात कली है फोन। 90% जो यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो इसी कारण जा रहा है। मैं कल आप लोगों को कथा नगर की एक वीडियो दिखाऊंगा, बड़ी सुंदर। एक व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे वो गलत रास्ते में गया, फिर जब काफी समय होने पर क्या क्या उसके साथ घटना हुई, उसने अपनी पूरी कथा बताई है ना। जिंदा है वो आदमी, अभी का, अभी की घटना है। उसने अपने बारे में सारा बताया, मैं कल सुनाऊंगा आप लोगों को। हम्म। तो जो नारद जी जो थे, और बच्चों की तरह खेलने में नहीं, उनकी हरि कथा में सुनने में रुचि, और संतों की सेवा करते थे। पत्तल लगाना, उनके लिए आसन बिछाना, और उनको भोजन कराने के पश्चात वहां पे कपड़ा मारना। और जो बच जाए उचिष्ट, भक्ति जगत में हम जूठा नहीं बोलते, उसे बोलते हैं उचिष्ट। जो साधु संत लोग प्रसाद पाने के बाद जो छोड़ देते हैं ना, उसको फेंकना नहीं चाहिए कभी। उसको क्या करना चाहिए? उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, वो उचिष्ट होता है। तो नारद जी क्या करते थे? उच उच उचिष्ट को प्रतिदिन ग्रहण किया करते थे। साधु संत बड़े प्रसन्न हुए उनकी सेवा से, और उन्होंने उनको क्या किया? एक मंत्र दिया कि क्या करना, इस मंत्र का जप करना। जब कार्तिक व्रत समाप्त हुआ, तो साधु संत लोग सारे जाने लगे। तो नारद जी की भी इच्छा हुई, मैं भी इनके साथ जाऊं, मैं भी इनके साथ रहूं और भजन साधन करूं, भगवान की भक्ति करूं। लेकिन जब उन्होंने देखा साधु संतों ने कि भैया ये तो छोटा सा बालक है, तो और अभी उनकी माँ भी है, मैया भी अकेली है, तो उनको उन्होंने रोक दिया। मंत्र देके बोला कि अभी तुम घर में ही रह के मंत्र करो, है ना, समय आने पर तुम हमारे पास आना। अब नारद जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। दिन रात वो साधु संतों के साथ ही जाने को तड़पते कि कब मैं उनके साथ जाऊंगा, कब मैं भगवान का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, बचपन से ही ऐसी रुचि। और एक दिन हुआ क्या, दैववश उनकी मैया गैया का दोहन करने, दूध दोहन करने गई हुई थी। और जब वो दूध गैया को दोहने जा रही थी, तो उनका पैर काले सर्प के ऊपर पड़ गया काला सांप। और सांप ने क्या कि उसकी उनकी माँ को डस लिया। और वो एक स्थान में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, तो कुछ उसके मित्र आए कि तुम्हारी मैया को सांप ने डस लिया, और उनके प्राण चले गए। नारद जी कुछ प्रसन्न भी हुए, कुछ दुखी भी हुए। दुखी इसलिए हुए क्योंकि एक मैया ही थी, लेकिन प्रसन्न इसलिए हुए कि अब कोई बाधा नहीं है भगवान की भक्ति में। अब कुछ लोगों के मन में हमेशा ही होता है कि अरे, नारद जी ने ऐसे कैसे सोच लिया, उनकी मैया तो चले गई, मैया के लिए दुख होना चाहिए था, कहाँ भक्ति भजन करने चले गए, है ना। मैया को, अब वो तो भक्ति कर रहे थे तो उनकी मैया मर क्यों गई? तो देखो, इस संसार में सबको तो मरना है ही। कोई ऐसा है जो आज तक रहा हो? कोई आपके दादा परदादा है जिनसे आप बोलो कि हाँ हमारे दादा परदादा अभी 5-6 सालों से जिंदा है? कोई नहीं रहा इस जगत में, तो हम भी कहाँ रहेंगे। लेकिन ये सोचो, जो व्यक्ति गया है, उसकी सदगति हुई है या उसकी दुर्गति हुई है? तो नारद जी कौन थे? नारद जी तो भगवान के भक्त बनने वाले थे ना, और भक्त बन चुके थे। तो बताया गया है, जिस कुल में भी एक व्यक्ति भक्त बनता है ना, उसके माता पिता का उद्धार हो जाता है, उसके माता पिता का उद्धार हो जाता है। तो नारद जी से पहले नारद जी की माता का उद्धार हो गया, वो सीधा भगवान धाम चले गए बिना भजन किए, है ना। उनका वैसी कल्याण हो गया, उनको अच्छा शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, ऊपर के लोक में गई वो। क्यों? नारद जी की वजह से, है ना। नारद जी को अपनी कोख से जन्म जन्म देने के कारण नारद जी ने क्या किया, अब स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्र हो गए बिगड़े नहीं,
कि चलो अब तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं, वो गए और नदी के किनारे गए, गंगा जी में तट में स्नान किया और वहां पे जाके मंत्र को करने लगे। और मंत्र करते करते अंदर से दिव्य भगवान की अनुभूति हुई। और भगवान की जब अनुभूति हुई, भगवान ने उनको दर्शन दिए। और भगवान ने दर्शन दिए उनको हल्के से। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी बड़े छटपट छटपट करने लगे। कैसे छटपट करने लगे? जैसे जल में से मछली को बाहर निकाल दो, नारद जी छटपटाने लगे कि तभी वह आकाशवाणी हुई। नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु क्या हो गया, मुझसे अपराध हो गया क्या, आपने मुझे दर्शन देना बंद कर दिए। तभी वह आकाशवाणी हुई कि नारद जी, अभी हमने अभी आपको इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप क्या करो, ये जीवन अपना भजन साधन करके निकाल दो, लेकिन हाँ, अगले जन्म में तुम आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा भैया आपने दर्शन क्यों दिखाया, फिर मुझे दर्शन ही नहीं देते, तभी दर्शन देते। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें तुम्हारा जो भजन की उत्कंठा बढ़ाने के लिए और तुम्हारा एक प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह देने के लिए भगवान ने क्या किया, अपनी थोड़ी सी अनुभूति दी। नहीं तो होता क्या है, अभी देखो, आप में से बहुत सारे जो नए नए भक्त हो ना, मैं गारंटी लेता हूँ और मैंने देखा भी है जो नया नया भक्त है, जब वो हरि नाम लेता है, गुरुदेव से हरि नाम दीक्षा मंत्र ग्रहण करता है और उसके हृदय में भगवान की सेवा के प्रति, संतों की सेवा के प्रति जब लालसा होती है ना और बड़ी श्रद्धा होती है, तो देखना भगवान अनुभूति देते हैं। दर्शन तो देंगे नहीं, अभी हमारी इतना लेवल नहीं हो सकता है, किसी को स्वप्न में दे भी दे, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति देते हैं ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, मैं हूँ। हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है ना, कभी हम सब लोग मिलकर शेयर करेंगे। लेकिन जब आपके हृदय में ये हो जाएगा कि नहीं, अब मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान का नाम करना है, देखना भगवान आपको भी अनुभूति देंगे। क्यों देते हैं? सबको देते हैं, सबको ही देते हैं, खासकर नए नए भक्तों को तो जरूर देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो, उनको लगे हाँ कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है, वास्तव में कुछ है। भगवान अपनी अनुभूति देते हैं कि हाँ तुम इस मार्ग में चलो, ठीक है चलो। और तुम्हारी भक्ति की उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार से कुछ ना कुछ लीला करके दिखाएंगे जरूर, है ना, कुछ ना कुछ होगा जरूर जीवन में। अब हुआ क्या, नारद जी ने क्या किया, फिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अब भगवान की भक्ति में लग गए। और अगले जन्म में, जब उनका अगले जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। जब उनका मानस पुत्र के रूप में जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने उन, अब पिताजी क्या चाहते हैं बच्चे से? पिता तो यही चाहते हैं ना कि बच्चा क्या करे, बढ़िया से पढ़े लिख के शादी वादी करे, नौकरी वोकरी करे और हमें हमारा ही पालन करे। लेकिन नारद जी तो क्या थे, उनके मन में क्या था, मुझे भजन करना है, भक्ति करनी है। नारद जी पूर्व जन्म में गंधर्व भी थे, बड़ा अच्छा गायन भी करते थे। जब उनका गायन वो करते थे ना, बड़ा सुंदर हरि भजन करते थे, भगवान क्या कीर्तन किया करते थे, बड़ा सुंदर कीर्तन किया करते थे। और भगवान इतने मोहित हो गए, स्वयं नारायण ने क्या किया, भगवान ने उनको वीणा प्रदान की, है ना, उनको वीणा प्रदान की कि आप इस वीणा पे नाम क्या करो। इसलिए आप देखना, जो नारद जी होते हैं हमेशा उनके पास एक वीणा होती है। और वो क्या करते हैं हमेशा, जैसे हनुमान जी अपने हाथ में वो लेके, मुझे उसका नाम स्मरण याद नहीं है, किसी को याद हो तो बताना, जो दो लकड़ी के वो होते हैं। हाँ जी रेशु जी, आपको पता है? उसको बजा बजा के, वो चिमटा टाइप का बोलते हैं उसको, उसको बजा, क्या बोलते हैं? मुझे करताल, करताल बोलिए। करताल। करताल। अच्छा, उसको भी करताली, करताली बोलते हैं हाँ। तो उस हाँ। प्रकार की वो लकड़ी की करताल होती है। तो उसको क्या लोग बजा बजा के भगवान का नाम करते हैं। हनुमान जी भी देखना उसी को लेके करते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। नारद जी क्या कर रहे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं। जो भी, जिसने भी भगवान का कीर्तन किया है, उसका जगत में नाम हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। हम सोचेंगे हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कोर्स कर लेंगे, या किसी की मदद कर लेंगे, हॉस्पिटल खोल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा नाम होगा जगत में, 2-4 दिन नाम होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन जो भगवान के नाम का गान करता है ना, भगवान उसको ऐसा महान बना देते हैं। उसका कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, बस वाली बात है। और जब कोई हनुमान जी का नाम भूलेगा, ये हमारे पूर्वज भूल गए, ये हमारे आने वाली संतानें भूलेगी नहीं, नारद जी को कोई भूलेगा नहीं। ये चलते रहेंगे, जिसने भी, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास हो गए, ये मीराबाई इत्यादि, ये अभी के भी, जिन्होंने भी भगवान की भक्ति के भजन किया, जिन्होंने भी भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया है ना, भगवान ने उनको ही प्रचार प्रसार कर दिया। भगवान कहते तुम एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। भगवान के लिए एक चीज करके देखो, भगवान उसको 10 गुना करके दे देते हैं। ये भगवान की यही यही तो महात्मता है।
नारद जी अब क्या करते हैं, दिन रात भगवान का नाम करते हैं, जगह जगह नारायण नारायण नारायण। अब जब ब्रह्मा जी ने बोला भैया शादी वादी कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं सृष्टि की रचना में मैं कोई भी सहायता नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि क्या रहो, जीवन भर अविवाहित रहो, कभी तुम्हारा विवाह नहीं हो। नारद जी ने कहा भैया ये तो बढ़िया हो गया। ये तो बढ़िया हो गया, मैं तो यही चाह रहा था। अब नारद जी क्या है कि कभी उनको विवाह ना हो। अब नारद जी क्या थे, जहां जाते थे भगवान की प्रचार प्रसार करते थे, जिसको मिल जाए उसी को क्या करे, भगवान की भक्ति में लगा दे। अब जो राजा थे, एक थे राजा दक्ष प्रजापति। अब जो राजा दक्ष दक्ष प्रजापति थे, अब उनके कई पुत्र थे। अब उन्होंने क्या किया, नारद जी के पास उनको शिक्षा किसका दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जो जो दक्ष थे, तो जब उनके पास भेजा तो उन्होंने क्या किया, उनके जो 10,000 दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, एक नहीं, 10 नहीं, 10,000। उन 10,000 पुत्रों को ही क्या किया, ऐसी शिक्षा दी, और सबने क्या किया, सबने अपना राजपाट छोड़ छाड़ के और सब चले गए कि भगवान की भक्ति करने। अब दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया है, उन्हें बड़ा क्रोध आया, और उन्हें नारद जी को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जितना गैया दोहन करने में समय लगता है ना, उससे ज्यादा तुम कहीं कहीं स्थान में भी रह नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा भैया ये भी बढ़िया हो गया। इसलिए आप लोग देखना, नारद जी पूरे संसार में विचरण करते हैं, अभी देवलोक में, अभी असुर लोक में, अभी पृथ्वी लोक में, आज यहाँ, अभी वहां, अभी वहां। इसलिए नारद जी को बताया गया उस समय का संचार वाहक, जिसे हम कहते हैं ना, ये न्यूज, ये जो रिपोर्टर होते हैं, इधर की खबर उधर की, इधर उधर, संसार के सबसे पहले पत्रकार थे नारद जी, है ना। वो सब जगह जा जाके, सब जगह जा जाके, यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ, वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ। इसलिए हम कहते हैं नारद जी, कोई व्यक्ति कहते हैं ना तो बड़ा इधर की उधर कर रहा है, नारद जी का काम कर रहा है ना। तो नारद जी क्या करते थे, यही करते थे। नारद जी को सबसे पहला पत्रकार बताया गया। वो क्या करते थे, सारी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करते थे। श्राप तो मिला, लेकिन श्राप से उनका कल्याण हुआ, उनका ही भला हुआ, वो चाहते ही यही थे। इसलिए नारद जी देखना, जहां जाते थे, जारे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां जाते थे भगवान के कृष्ण का उपदेश गान करते थे जहां गए। इसलिए आप देखना, नारद जी जो थे उन पर भगवान की हमेशा विशेष कृपा रही। भगवान जो भी अपनी लीला करते हैं ना, जो भी अपनी कोई भी लीला करते हैं, वो नारद जी के बिना करते नहीं, है ना। नारद जी को हमेशा रखते हैं, और नारद जी के माध्यम से ही हरि से बड़ा हरि का नाम, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, नाम की महिमा भी नारद जी की नाम से प्रकाशित की। कंस जो था, कंस ने पहले क्या किया, देवकी के सारे पुत्रों को छोड़ दिया था, लेकिन नारद जी गए वहां कमल का फूल लेके कि बताओ तुमने उनके पुत्र को क्यों छोड़ा। कंस ने कहा, अरे देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, तो मैंने पहले को छोड़ दिया। नारद जी ने कमल का फूल दिखाया, बोले बच्चा बता इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी, 8वीं कौन सी। कंस कह रहा, नारद जी मैं समझ गया। और उन्होंने क्या कि सारे पुत्रों को मार दिया। कुछ कहते अरे नारद जी ने तो मरवा दिया, नहीं, उनकी मृत्यु लिखी थी, उनकी कंस के द्वारा मृत्यु होने पे ही उनकी मुक्ति होनी थी। और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान आएंगे भी नहीं। इसलिए भगवान को लाने के लिए क्या किया, नारद जी ने इस प्रकार की लीला की, है ना। और कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी आप देखना, नारद जी ने हर जगह अपना रोल निभाया। अभी जो परीक्षित महाराज जी की जो कथा है, इसमें हमने सुना जो क्यों शिव जी ने कथा सुनाई उनको, पार्वती जी को अमर कथा। नारद जी नहीं होते तो फिर कथा सुनाते नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने नारद जी पे बड़े कृपा पात्र हैं उनके, और बड़ी कृपा करते हैं उनपे। किस कारण वो क्या करते हैं, जगत में प्रचार प्रसार करते हैं। और नारद जी के जो शिष्य हुए ना, सारे के सारे एक से एक धुरंधर। नारद जी का जिन्होंने आश्रय लिया है सबको भगवत प्राप्ति हुई। आप देख लो, छोटे छोटे बालक, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, भगवत प्राप्ति हुई। चाहे वो बूढ़े वेद व्यास जी या वाल्मीकि जी, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बालक हो, जिसने भी नारद जी का आश्रय ग्रहण किया उसने भगवत प्राप्ति की। ऐसी कृपा नारद जी की। इसलिए नारद जी से हम भी प्रार्थना करेंगे कि हे नारद मुनि, हमसे जो भी भूल चूक में, जो भी हमसे अपराध हुए हो, हमने जो भी अज्ञानता वो आपके लिए जो भी कुछ कहा हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करो। और जिस प्रकार आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, जिस प्रकार आपकी नाम में रुचि है, भगवान की कथाओं में रुचि है, उनके गान में आपकी रुचि है, जिस प्रकार आप क्या करते हो, सर्वत्र ठाकुर जी की कथा का प्रचार प्रसार करते हो, उसका एक छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए, और हम भी क्या कर सके,
कि ठाकुर जी की ऐसी मधुर मधुर लीलाओं कथाओं का भी हम भी प्रचार प्रसार कर सके और हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे।